नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस चैनल पर 11th मैथ का मैं क्लास ले रहा हूँ। उसमें जो है सेट थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत यह अगला चैप्टर है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इससे पहले एक इंफॉर्मेशन है, इसी चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 11th के लेक्चर पढ़े हुए हैं। तो जो लोग भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो वह उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी जो है बोर्ड प्लस आईआईटी एनडीए के लिए मजबूत कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, मान लीजिए कि a इक्वल टू ए कामा बी इक्वल टू ए कामा बी कामा सी। तो पूछा हुआ है कि क्या ए सबसेट बी होगा और ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो ए सबसेट बी के लिए क्या होना चाहिए कि ए के सभी एलिमेंट बी में शामिल है क्या। ए सबसेट बी देख लेते हैं हम लोग, ए सबसेट बी है क्या। तो ए के सभी एलिमेंट बी में शामिल हैं। ए के एलिमेंट देखेंगे, ए जो है बी में है, बी भी बी में है। ठीक है, तो इसलिए ए सबसेट बी होगा। ठीक है, लिख लेंगे ए सबसेट बी होगा। ठीक है, अब ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा। ए के वैल्यू लिख लेंगे, फिर उसके बाद से बी के भी वैल्यू लिख लेंगे। तो बी का जो वैल्यू है, ए पहले लिख चुके हैं हम लोग, बी पहले लिख चुके हैं, सी बचा हुआ है उसको भी लिख लेंगे। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है। ठीक है, यह क्या बोला हुआ है, ए सबसेट बी अगर है तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो अगर ए सबसेट बी होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, ए के भी अवयव होते हैं और बी के भी अवयव होते हैं। तो ए जो है सबसेट है बी का, तो ए के तो अवयव होंगे ही होंगे, और किसका, यह बी जो है बी में कुछ एक्स्ट्रा अवयव भी हो सकते हैं। तो जो सेट होता है वह किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी अगर हम लोग लेते हैं तो वह बी के बराबर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए के अवयव कम हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है सबसेट है बी का, तो बी में अधिक एलिमेंट हो सकते हैं। यहाँ से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए सबसेट बी है, तो यहाँ से क्या हो गया, ए यूनियन बी ए के इक्वल नहीं आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यह बी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ए इक्वल टू दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया गया है, सी इक्वल टू दिया गया है, डी इक्वल टू दिया गया है। तो बोला हुआ है निम्नलिखित को ज्ञात करिए, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या, ए के सभी अवयव देख लेंगे, 1 2 3 4। फिर उसके बाद से बी के भी अवयव इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ए के एलिमेंट हो गए। अब उसके बाद से बी के एलिमेंट जो बचे हुए हैं वह देखेंगे। जैसे यहाँ बी के एलिमेंट 3 है, तो 3 पहले ले चुके हैं हम लोग, 4 है तो 4 भी ले चुके हैं। बचा कौन, 5 और 6 भी इसमें क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही ए यूनियन सी देखेंगे। ए के कौन कौन से वैल्यू है, 1 2 3 4। ए का वैल्यू ले लिया मैंने। अब किसका लेना है, सी का। तो सी में क्या क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 हमने नहीं लिया है। 6 है, वो भी ले लेंगे। 7 8। ठीक है, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना होता है, तो इसलिए बाकी एलिमेंट अगर दोबारा कोई आएगा तो उसे छोड़ देते हैं हम लोग। फिर बी यूनियन सी, तो बी में कौन कौन एलिमेंट है, 3 4 5 है, 3 4 5 6। अब उसके बाद से कौन सा बचा, सी में 5 6 7 8। तो 5 6 तो ले चुके हैं, 7 8 और ले लेंगे। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है ए और बी के दोनों के एलिमेंट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बी यूनियन डी। तो बी के एलिमेंट पहले लेंगे, 3 4 5 6। फिर उसके बाद से डी के एलिमेंट लेंगे, तो डी के 7 8 9 10। ठीक है, ये सब डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। अब उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे ए यूनियन बी हमने ले रखा है। ए यूनियन बी है, क्या है यह, लिख लेंगे 1
2 3 4 5 6, ए यूनियन बी हो गया। अब उसके बाद इसके साथ यूनियन किसका करना है, सी का। सी में क्या है, 5 6 7 8, तो 5 6 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 7 और 8 और शामिल कर लेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, तो ए यूनियन बी तो हमने ले रखा है। ए यूनियन बी कितना है, 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी हम लोग यहां से ले लेंगे, ए यूनियन बी हमने ले रखा है। अब उसके बाद से डी को ले लेना है। यहाँ पे डी जो है, यहाँ पे है क्या क्या बचा, 7 8 9 10। ठीक है, यह जो है ए यूनियन बी यूनियन डी। ऐसे भी कर सकते हैं कि बी यूनियन डी पहले ले करके उसके बाद से ए को शामिल कर लेंगे। अब उसके बाद से इसको देखते हैं, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी यह है, तो यह हम लोग लिख लेंगे 3 4 5 6 7 8, बी यूनियन सी हो गया। अब उसके बाद से यूनियन डी कर लेंगे। तो डी में क्या है, 7 और 8, 7 और 8 हमने पहले लिख लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर 9 और 10 बचा, तो वह लिख लेंगे। ठीक है, तो सिंपली यह याद रखना है, जो भी एलिमेंट एक बार लिख लिए हैं वह दोबारा नहीं लिखना है, उसके अलावा जो बचे वह लिखना है। ठीक है, तो ऐसे करके यह होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब क्या, इंटरसेक्शन की बात यह कर रहा है। सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, और यूनियन का मतलब सम्मिलन होता है। ठीक है, तो प्रश्न 1 को हम लोग देखेंगे, और इसमें क्या करना है, प्रत्येक का इंटरसेक्शन निकालना है। तो प्रश्न 1 में हम लोग आ जाए, यहाँ पे प्रश्न 1 था। तो अगर हम लोग इसका इंटरसेक्शन निकालें, तो x इंटरसेक्शन y, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन रहे। तो x इंटरसेक्शन y, दोनों में कॉमन क्या है, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, इसको लिख लेना है। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 लिख लेंगे। 5 और 2 दोनों एक में से एक एक में है, तो उसको छोड़ देंगे, यह इंटरसेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो दोनों में जो कॉमन होगा, ठीक है, वह लेना है। तो ए जो है, ए में भी है बी में भी है। उसके बाद से ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, मतलब और कोई कॉमन नहीं है। तो केवल यही बस इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है, थर्ड वाला। तो ए इंटरसेक्शन अगर बी लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसमें 3 है, इसमें भी है। ठीक है, ए में 3 है, बी में भी 3 है, तो ले लेंगे। अब ए में क्या है, 6 है, बी में नहीं है। ठीक है, ए में 9 है, बी में नहीं है, मतलब इससे ऊपर कोई भी अंक इसमें नहीं है। ठीक है, केवल 3 बस है, तो केवल 3 बस इंटरसेक्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इंटरसेक्शन देखते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी। यह यूनियन पहले मैं बता चुका हूँ। अब उसके बाद से इंटरसेक्शन बी देखते हैं। तो इसमें देखिए 2 है, इसमें नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है नहीं है, 5 है नहीं है, 6 है नहीं है, और यह 7 8 9 तो बिल्कुल ही नहीं। मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, यह आंसर होगा, या ऐसे करके इम्पटी सेट इसको लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों को इम्पटी सेट या नल सेट या वाइड सेट बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई एलिमेंट कॉमन न मिले या कोई एलिमेंट आंसर न हो, तो उसको हम लोग इम्पटी सेट आंसर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं मैच करेगा, 1 2 3 जो है बी में तो है नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, वह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको क्या लिखेंगे, यह लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि ए इक्वल टू 3 5 7 9 11, बी इक्वल टू 7 9 11 13। ठीक है,
नेक्स्ट सी इक्वल टू 11 13 15, डी इक्वल टू 15 17। तो निम्नलिखित को ज्ञात करिए। ठीक है, यह ज्ञात करना है हमें। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए और बी में कॉमन देख लेंगे। 3 नहीं है इसमें, 5 नहीं है, 7 है, 9 है और 11 है। तो 7 9 और 11 यह हो गया। फिर उसके बाद से बी इंटरसेक्शन सी अगर देखें तो 7 बी और सी में देखेंगे तो 7 जो है बी में है, सी में नहीं है। 9 नहीं है सी में। 11 है, 13 है, दोनों में 11 और 13 है। तो 11 और 13 कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद से ए इंटरसेक्शन सी देखिए। ए इंटरसेक्शन सी, तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 5 तो नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। 11 जो है ए और सी में है। ठीक है, 11 हमने लिख लिया। फिर ए इंटरसेक्शन डी देख लेंगे। ए और डी में क्या कॉमन है? ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसको या तो ऐसे करके दे देंगे या फिर हाई लिख देंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर लिख देंगे। फिर उसके बाद से यहाँ देखिए, पहले दो दो का ही हम लोग कर लें। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा? बी में यह 7 9 11 13 है और डी में 15 और 17 है, मतलब यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। या तो यह आंसर देंगे या यह। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख ले, दोनों का सेंस एक ही है। अब उसके बाद से यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी हमने क्या ले रखा है? ए इंटरसेक्शन सी 11 मिला है। तो डी के साथ अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो कोई भी चीज इसमें भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी 11 है और डी में क्या है? 15 और 17 है बस। तो यहाँ पर भी नल सेट होगा यह। ठीक है, फिर उसके बाद से यह देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी हम लोग निकाल लें। बी यूनियन डी जो है क्या होगा? तो बी जो है क्या है? 7 9 11 13 और डी क्या है? 15 17। ठीक है, दोनों को शामिल हमने कर लिया। अब ए का क्या करना है? बी यूनियन डी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका ए के साथ लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, यहाँ 3 और 5 तो है नहीं, 7 9 और 11 इसमें कॉमन दिख रहा है। ठीक है, 7 9 और 11 यह जो है कॉमन दिख रहा है। पहले क्या करेंगे? बी यूनियन डी जो है अलग से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद से ए के साथ उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी पहले निकाल लीजिए। यहाँ पे बी यूनियन सी क्या है? इन दोनों को शामिल करना है। तो यह हो जाएगा 7 9 11 13। फिर उसके बाद से सी की वैल्यू क्या है? यह है। तो 11 और 13 तो पहले ही है, तो उसको नहीं लिखेंगे। बच क्या जाएगा? 15 बच जाएगा। यह जो है बी यूनियन सी हो जाएगा। तो बी यूनियन सी का किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है? ए के साथ। तो यहां से क्या हो जाएगा? ए में 3 और 5 है, इसमें नहीं है, बी यूनियन सी में नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद से 7 9 और 11 यह बी यूनियन सी में है, तो यह जो है 7 9 और 11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? यह 7 9 11 है। ठीक है, और उसके बाद से बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या है? 7 9 11 13 15 है। तो दोनों का अगर हम लोग निकालें तो बी ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद से बी यूनियन सी, इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी मैं लिख ले रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी जो है क्या है? वह 7 9 11। और बी यूनियन सी क्या है? तो बी यूनियन सी है 7 9 11 13 और 15।
अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेना है तो क्या कॉमन दिख रहा है, 7 9 11 इसमें कॉमन दिख रहा है, 7 9 11, यह आंसर हो जाएगा। ऐसे ही है 10वां, ए यूनियन डी। ए यूनियन डी क्या होगा, ए यूनियन डी में ए में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, 7 9, 7 5, 3 5 7 9 और 11। उसके अलावा कौन कौन आएंगे, डी में कौन कौन है, कामा 15, कामा 17, यह जो है किसमें है, ए यूनियन डी में। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में कौन कौन है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और 15 है, यह जो है बी यूनियन सी में। अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों में कॉमन क्या दिखेगा, यहां से हमें मिल जाएगा, ए यूनियन डी में कॉमन क्या है, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी में कॉमन देखना है। तो इसमें 3 और 5 है, इसमें नहीं है, 7 9 11, 7 9 11 तो है, तो यह 7 9 11 हमने लिख लिया। फिर उसके बाद से क्या है, 15 और 17 है, यहाँ पे 15 बस और मिलेगा। ठीक है, दोनों में कॉमन 15 बस और मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको निकालना है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हम। यहाँ पे देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, ए और बी में दोनों में कॉमन देख लेना है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, तो यहाँ पे 3 5 है, इसमें नहीं है, तो उसको छोड़ देना है। 7 9 11 दोनों में है, तो 7 9 11 हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद से बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखेंगे क्या कॉमन है, मतलब क्या सेम है, वही लिखना है। तो क्या सेम है, 11 और 13, तो 11 और 13 हमने लिख लिया। ए इंटरसेक्शन सी अगर देखना है तो ए और सी में हम लोग देखेंगे, ए और सी में कॉमन क्या दिख रहा है, सेम क्या दिख रहा है, 11, तो वह हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी, तो ए और डी में क्या कॉमन दिख रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका आंसर फाई होगा या नल सेट होगा। अब उसके बाद से बी इंटरसेक्शन डी देख लें, तो बी और डी में क्या कॉमन दिख रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि 7 9 11 13 है, इसमें 15 और 17 है, तो दोनों में सेम कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, हाई या नल सेट होगा यह भी। अब उसके बाद से ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी देखेंगे, तो इसका मतलब यह होगा, ए इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लीजिए, फिर उसके बाद से डी के साथ इंटरसेक्शन कर लीजिए, या फिर सी इंटरसेक्शन डी निकालिए फिर ए के साथ इंटरसेक्शन कर लीजिए। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, 11 है, तो डी के साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी में 11 है और डी में क्या है, 15 और 17 है, तो दोनों में कोई सेम नहीं है, तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, फाई या नल से। नेक्स्ट जो है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी हमने निकाल लिया। यहाँ पे बी यूनियन डी मतलब क्या, बी और डी के एलिमेंट हमने लिख लिया। अब उसके बाद से उसका क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे किसका, बी यूनियन डी का, तो यहाँ ए है और यह बी यूनियन डी है, तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 7 9 11, तो हमने 7 9 11 देख लिख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी में क्या, बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी पहले निकाल लेंगे। बी यूनियन सी यहाँ पे हमने निकाला है, क्या है वैल्यू, तो बी के भी वैल्यू होंगे उसमें और सी के भी वैल्यू होंगे, यह हमें मिल जाएगा बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का किसके साथ हमें इंटरसेक्शन लेना है, ए के साथ, तो ए और बी यूनियन सी में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो 7 9 11 इसमें भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद से इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हमने यहाँ पे ले रखा है, वह यहाँ पे है बी यूनियन सी। और ए इंटरसेक्शन बी हमने पहले भी निकाल रखा है, यह 7 9 11। अब उसके बाद से यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 7 9 11 कॉमन है, तो यह आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसको अगर देखते हैं हम लोग, तो ए यूनियन डी, ए यूनियन डी हमने पहले ले रखा है, यह है 5। ठीक है, ए यूनियन डी हमने नहीं निकाल रखा है, वह इंटरसेक्शन है। ए यूनियन डी हम लोग निकालेंगे तो यह क्या मिलेगा, 3 5 7 9 11 15 और 17,
मतलब ए और डी के एलिमेंट, फिर उसके बाद से बी यूनियन सी, बी और सी के एलिमेंट ले लेंगे। अगर इनका इंटरसेक्शन करते हैं, इन दोनों में कॉमन जो रहेगा वह हम लोग लिख लेंगे। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ यूनियन और इंटरसेक्शन के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको एक्सपेंड करें, जिससे व्यू बढ़े और हमें मोटिवेशन मिले। एक और इन्फॉर्मेशन है कि ट्रिग्नोमेट्री के 11th के क्लास जो है इस चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। वह आप लोग देख करके अपना प्रिपरेशन मजबूत कर सकते हैं उससे। आगे मैं ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले रिलेशन फंक्शन इसके बाद से होगा, उसके बाद से हम कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाएंगे। धन्यवाद।